के भौतिक विज्ञान में प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का पथ पढ़ा रहे थे। एक्स पर दो घात जो डेरिवेशन और वाई पर एक घात मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये परवलय का पथ है। प्रक्षेप का पथ परवलय आकार का होता है। अब जैसे प्रक्षेप गति होता क्या बताए थे कि अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा से प्रक्षिप्त किया जाता है, उसका पथ इस टाइप का बनता है। अब यहाँ कुछ और चीजें आएंगी कि जिस समय वो यहाँ से फेंका गया, जिस समय वो यहाँ से फेंका गया, जिस समय वो यहाँ से फेंका गया, उसके बाद वो कितने समय तक हवा में रहा। यहाँ से फेंका गया, यहाँ जाके गिरा, कितने समय तक वो हवा में रहा, इसे उड्डयन काल कहते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है, जब वो फेंका जाता है तो क्षैतिज दिशा में भी उसकी गति होती है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी उसकी गति होती है। तो जितनी ऊर्ध्व ऊंचाई प्राप्त कर लेता है अधिकतम, वो और प्रक्षेप बिंदु से जाकर गिरता है, उसे परास कहते हैं, रेंज। तो पहला हेडिंग डालो प्रक्षेप, पहला हेडिंग डालो उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल। जितने समय में कोई पिंड, जितने समय में कोई पिंड प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेपण बिंदु के समतल में पहुंचने में समय लेता है, प्रक्षेपण बिंदु के समतल में पहुंचने में समय लेता है या पहुंचता है, जितने समय में कोई पिंड प्रक्षेपण बिंदु के समतल में पहुंचता है, मतलब यहां से O से A तक ऐसे समय लेता है, पहुंचता है, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। नया लाइन से लिखो, माना कि कोई पिंड U प्रारंभिक वेग से बिंदु O से U प्रारंभिक वेग से बिंदु O से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षिप्त किया जाता है। क्षैतिज से किया जाता है। यदि वह प्रक्षेपण बिंदु के समतल में स्थित बिंदु A तक पहुंचने में, यदि वह प्रक्षेपण बिंदु के समतल में स्थित बिंदु A तक पहुंचने में T समय लेता है, टाइम T समय लेता है, अर्थात उसका उड्डयन काल T है, कैपिटल T रहेगा, अर्थात उसका उड्डयन काल कैपिटल T है। तब फिगर कंप्लीट करो, U का U cos थीटा और वियोजित भाग के लंब दिशा में
यू साइन थीटा। ये लिखा जाता है यू साइन थीटा, यहाँ एरो बना के लिखा गया है, ये नहीं कि यहाँ वेग यू साइन थीटा है, वेग यहाँ नहीं, यहाँ है। इस u का इस दिशा में u है, इस दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ पर u साइन थीटा है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में निरंतर वेग परिवर्तन होगा, इस वजह से यहाँ नहीं मानेंगे, यहीं पर है u साइन थीटा। और क्योंकि कोई त्वरण नहीं होता, इस वजह से हर बिंदु पर u cos थीटा, कहीं पर भी खींच दे तो u cos थीटा। अब लिखो के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए अब हम पूरे यहां से यहां तक के गति का एक साथ ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहां से यहां जिस समय पहुंचा वो समय था इस कैपिटल टी समय पश्चात हम देख रहे हैं कि इस बिंदु से इसकी ऊंचाई क्या है, क्योंकि उसी समतल में है, कोई ऊंचाई नहीं है, अर्थात कैपिटल टी समय बाद उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई h 0, h बराबर 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग क्या है, u साइन थीटा। y सिंबल, y का मतलब y अक्ष के अनुदिश चल रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 0, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग u साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर दिशा में g का मान g ही होता है, और t बराबर कैपिटल टी समय में वो यहां पर पहुंचा हुआ, तो गति का दूसरा समीकरण होता है h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h की जगह पे 0 बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पक्षांतर कर लेंगे, हाफ बराबर u साइन थीटा इंटू टी, एक टी से एक टी कट जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। ये होता है प्रक्षेप का उड्डयन काल। दो अज्ञात राशियां होती हैं, एक वेग पता होना चाहिए कि किस प्रारंभिक वेग से वो फेंका गया, दूसरा थीटा पता होना चाहिए कि क्षैतिज से कितने अंश के कोण पर फेंका गया, किस कोण पर फेंका गया। ये दो चीजें अगर पता है, जी कांस्टेंट होता है, सबको वैल्यू पता है, ये दो राशियां अगर पता हो तो हम बता सकते हैं कि पिंड इस दिशा में इस वेग से अगर फेंका जाए तो कितने समय तक हवा में रहेगा। दूसरा आता है प्रक्षेप की ऊंचाई। हेडिंग डाल दो प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई फिगर में एच भी दिखाओ। यहां तक इसका ऊंचाई बढ़ता गया, वो ऊंचाई बढ़ता गया, यहां पर पहुंचा और फिर यहां से घटना शुरू हुआ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो एक महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है, फिर वहां से वापस आना शुरू हो जाता है।
ये इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई है। इसका डेरिवेशन एच की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, कैरेक्टर बना लो या उसी की करेक्शन कर लो। देखो, पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्व ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई का पिंड के पथ के ऊर्ध्व ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप की कहलाती है। अब कैपिटल एच का वैल्यू निकालेंगे। यहां से इस तल से उच्चतम बिंदु इसकी ऊंचाई कैपिटल एच है। यहां प्रारंभिक वेग u sin थीटा है। हम जानते हैं कि जब भी कोई पिंड ऊर्ध्वाधर या किसी दिशा गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है तो महत्तम ऊंचाई पर उसका ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। किसी पिंड का महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। अब यहां पर प्रारंभिक वेग u sin थीटा, महत्तम ऊंचाई पर इस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ही वेग, क्योंकि एक ही दिशा की गति ले रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग u sin थीटा, अंतिम वेग 0, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर वेग 0 होता है, अंतिम वेग 0 ऊर्ध्वाधर। तो देखो गति के तृतीय समीकरण से h बराबर है h मतलब महत्तम ऊंचाई, पहला सिंबल ले लिए, महत्तम ऊंचाई। यहां से कंफर्म हो गया कि अंतिम वेग v बराबर 0, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में u sin थीटा, y मतलब yx मतलब ऊर्ध्वाधर। तो गति के तृतीय समीकरण से गति का तृतीय समीकरण होता है ऊपर फेंके गए वस्तु के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे सबका। 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। पक्षांतर कर लेंगे। 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर u स्क्वायर अपान 2g। ये आ गया प्रक्षेप की ऊंचाई। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अगर आपको प्रक्षेप कोण पता हो, थीटा का मान पता हो, अगर आपको प्रक्षेप वेग u का मान पता हो, तो हम बता सकते हैं कि पिंड अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। दूसरा, मैक्सिमम ऊंचाई अगर प्राप्त करना हो, क्योंकि अगर फेंकने का वेग नियत फिक्स हो कि भाई ये बंदूक है, तोप है, आदमी है, ये मैक्सिमम इस वेग से फेंक सकता है। u का मान अगर नियत कर दे, g का मान हम बदल नहीं सकते, u का मान अगर हम नियत कर दें तो h का मान डिपेंड करेगा थीटा पर कि किस कोण पर फेंका गया।
एच मैक्सिमम होने के लिए, एच मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि साइन मैक्सिमम, चाहे एच का मान सबसे अधिक मान इसका तभी प्राप्त हो सकता है जब साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिक प्राप्त हो। और पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है किसी भी एंगल के लिए। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज्यादा संभव नहीं है। अर्थात 1 मैक्सिमम वैल्यू ले लें एच मैक्सिमम के लिए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये होता है साइन 90 का, अर्थात 90। एच का मान महत्तम प्राप्त करने के लिए तब मतलब महत्तम तब प्राप्त होगा जब हम थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 का मतलब अर्थात हम पिंड को ऊर्ध्वाधर सीधे ऊपर की ओर फेंके तो वो सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। ऐसे में कक्षा 9 में पढ़े हो गत रहा है एच बराबर अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 यू स्क्वायर अपॉन 2g, एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ एच मैक्सिमम है, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। और ये गत के समीकरण में पढ़े हो दूसरे से भी तीसरे समीकरण से, गत के तीसरे समीकरण में कक्षा 9 में पढ़ाया गया था कि होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। महत्तम ऊंचाई पर v 0 हो जाता है तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। पक्षांतर कर लो तो h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। वही चीज मिला यहाँ पर भी, क्योंकि महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए थीटा पर डिपेंड करेगा और थीटा का वैल्यू 90 अंश अगर हो अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। दूसरा होता है तीसरा परास रेन कि हम यहां से फेंके आके गिरा तो ये कितनी दूरी है, ये होता है परास। क्षैतिज उसी समतल में प्रक्षेप बिंदु के समतल में वो कितनी दूर जाकर गिरा है ये प्रक्षेप का परास होता है। तो हेडिंग डाल दो प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास तीसरा नंबर। उड्डयन काल के दौरान मतलब कैप्टन टी समय उड्डयन काल के दौरान कोई पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, उड्डयन काल के दौरान कोई पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उस प्रक्षेप का परास कहते हैं, उसे उस प्रक्षेप का परास कहते हैं। इसका सिंबल आर। रेन अब आर के वैल्यू निकालनी है। अब यहां बिल्कुल 7-8 में पढ़ाया जाता है दूरी बराबर 4 गुणे समय। हमको ये पता है कि ये दूरी ज्ञात करनी है अगर तो हमको इसी दिशा में लेना होगा और इस दिशा में कोई त्वरण होता नहीं है। तो इस r का मान r बराबर क्षैतिज वेग गुणे
जितने साधारण सी बात है। आर का मान निकालना है, यहां से चलना शुरू किया, पथ उसका भले ये है, लेकिन हमको इसकी वैल्यू चाहिए, हमको इसके दिशा में चलना है। तो हम जान रहे हैं कि इसका मान निकालने के लिए आर बराबर क्षैतिज वेग, इस दिशा में वेग पहले बताया वियोजित भाग यू का यू cos थीटा होता है, और यहां से यहां जिस समय वो गिरा, ऐसे जाके यहां गिरा, तो यहां से यहां पहुंचने में उसको कैपिटल टी समय लगा, मतलब उड्डयन बराबर होगा चाल गुणे समय, आर बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, या आर बराबर क्षैतिज वेग यू cos थीटा और उड्डयन काल, अभी सबसे पहले वही निकाले, तो 2u sin थीटा अपॉन जी, या आर बराबर u इंटू यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी, या अभी आज के सभी लोग पढ़े मैथ में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ये फार्मूला है sin 2 थीटा, तो इतने की जगह पे हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, sin 2 थीटा अपॉन जी। तो अभी आज कितना हुआ, प्रक्षेप का उड्डयन काल कितना होता है, प्रक्षेप का ऊंचाई क्या होता है, प्रक्षेप का परास क्या होता है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें प्रक्षेप में बाकी हैं। महत्तम परास के लिए क्या करना होगा कि हमको महत्तम परास मिले, जैसे खेल वगैरह में होता है कि कौन सबसे दूर बाल फेंक लेगा, भाला फेंक लेगा, तो उसके लिए जरूरी होता है क्योंकि उसके पास तो ताकत नियत हो जाती है कि इतने ही ताकत से फेंक सकता है। डिपेंड करता है कि उसको किस दिशा में फेंके, किस दिशा में फेंके कि वो ज्यादा दूर जाकर गिरे, इस पर बात करेंगे। दूसरा इस पर बात करेंगे कि हमको फिक्स है कि उतनी दूरी पर फेंकना है, उसके लिए दो कोण होते हैं, कुछ कोण और एक दूसरा कोण, सेम परास के लिए दो कोण संभव होते हैं, उस पर होगा। अब ये कल होगा। अभी अब क्लास 9 के लोग, पहली बार क्लास 9 क्लास चलेगा आज, तो क्लास 9 के लोग आ जाए।